अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क के सरगना जलालुद्दीन उर्फ जिहादी छांगुर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी ने सुदर्शन न्यूज के द्वारा लगातार उठाए गए मुद्दों और सवालों को सही साबित किया है। खासकर छांगुर बाबा की बैंक खातों से मिली 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की पुष्टि के साथ यह फंडिंग पाकिस्तान समेत खाड़ी देशों से भेजी जा रही थी, जिसका उद्देश्य भारत में धर्मांतरण के नेटवर्क को बढ़ावा देना था। इसके अलावा छांगुर के पास से अवैध लिटरेचर भी बरामद हुआ है, जिससे यह साफ हो गया है कि वह इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। धर्मांतरण के इस घिनौने कारोबार में बाबा लोगों को डराकर, धमकाकर और पैसे देकर धर्म बदलवाता था। उसके साथ गैंग के 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश के बयान के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सुदर्शन न्यूज का आरोप सही था। धर्मांतरण का जिहादी सरगना गिरफ्तार हुआ है। हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है। इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सुमित, धर्मांतरण का जिहादी छांगुर गिरफ्तार हो चुका है। सुदर्शन न्यूज जिस बात को पिछले 1 साल से लगातार उठा रहा था, हमारे सुरेश चवाड़के जी, डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने अपने बिंदास बोल में लगातार इस मुद्दे को उठाया और ये खबर आज सही साबित हो गई है। अभी फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है और इस जिहादी के नेटवर्क कहां तक फैले हुए थे? सुमित, देखिए, आपको बता दो कि जैसा कि सुदर्शन के खबर पे मोहर लग गई है और उसकी गिरफ्तारी हो गई। हमने 2-3 दिन पहले इसका एक लाइव भी किया था, उसमें बताया था कि जो इसकी फंडिंग हो रही है वो विदेशों से हो रही है। 100 करोड़ से ऊपर की इसकी फंडिंग थी। हमने ही इस खबर को उजागर किया था और आज देखिए उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जो इसमें इन्होंने बताया, अमिताभ यश जी ने बताया था कि इसकी जो फंडिंग हो रही है विदेशों से हो रही थी, तो हाँ, ये सही है। पाकिस्तान और बाकी के जो इस्लामिक देश है वहां से इसकी फंडिंग हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले जो हिंदू संगठन ने जो धर्म वापसी कराई थी कुछ 12-15 लोगों का, तो उसमें ये बताया गया था, उन्होंने ये भी बताया था कि जो ये गरीब लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके ऊपर इनकी काफी नजर रहती थी। उनको ये बहला फुसलाकर विदेशों में नौकरी दिलाने के झांसे को देकर और उनको ये पैसे रुपए देकर ये मदद किया करते थे और उसका धर्मांतरण करते थे। तो एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि एक इनका संगठन चल रहा था ये छांगुर का, और ये इसको पकड़ना एक तरह से एक नेटवर्क में, मतलब इसके नेटवर्क के काफी लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत लोग हैं। बिल्कुल सुमित, एक बहुत बड़ी साजिश अगर उत्तर प्रदेश पर ही हम नजर डालते हैं तो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में ये जो गैंग है वो काम कर रही थी, इनका नेटवर्क कितना बड़ा था, किन किन जिलों में ये नेटवर्क जो है वो एक्टिव था और कब से एक्टिव था, इसको लेकर जानकारी सुमित। देखिए, आपको बता दूं कि जैसा नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इनका काफी बड़ा था। जैसे आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ही 10,000 धर्मांतरण हो चुके थे। जैसा आपको बता दूं कि 2-3 दिनों पहले जैसे ये इनको घर वापसी कराई गई थी, शुद्धिकरण हुआ था 12 से 15 लोगों का, तो हिंदू संगठन खुद इस बात को उजागर कर रहा था कि केवल 10-15 लोग ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग हैं।
तो उनकी भी घर वापसी कराई जाएगी, शुद्धिकरण होगा उनका। तो हालांकि इनका बता दें कि नेटवर्क इनका काफी बड़ा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। उत्तर प्रदेश में अगर इस छांगुर की बात करें तो छांगुर जैसे जिहादी के पास जो ये फंडिंग आ रही है, 100 करोड़ से ऊपर की फंडिंग है इसकी, वो विदेशों से आ रही थी। और वो केवल उत्तर प्रदेश में नेटवर्क नहीं है इसका, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसका नेटवर्क काफी मजबूत है। तो हर एक राज्य में एक मुखिया है इनका, हर एक राज्य के पास इनका एक जिहादी है जो फंडिंग को अच्छी जगह, मतलब अपने तरीके से उसको गरीबों को और आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है उनके पास पहुंचाता था ये। तो जैसे अगर देखें तो काफी जो लड़कियां इनके पास आई हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका था, वो काफी मतलब गरीब तबके की थी। और वो उनको बता दें कि उनके परिवार के लोगों को ये बाहर विदेशों में नौकरी दिलाने की भी बात करते थे जी। बिल्कुल सुमित, एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन अब इस नेटवर्क की छानबीन के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, कई राज्यों में ये नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। तो पुलिस प्रशासन इस नेटवर्क की छानबीन कैसे कर रही है सुमित? आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ इसको अपने हाथ में ले लिया है और अभी केवल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ साथ अभी जितने इसके नेटवर्क में लोग होंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जैसा उन्होंने अभी बताया भी था, पीसी करके उन्होंने बताया था कि इसमें जो कुछ नहीं तो अभी 8-10 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी होना तय है अभी। उनका इसमें जो धर्मांतरण का है वो बहुत बड़ा योगदान है। जिहादियों का एक पूरा लंबा ग्रुप है जिसमें एक ये अपने आप को ये पीर बोलता था और ये पीर इसका एक मुखिया, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक मुखिया था। लेकिन इसके साथ साथ कई अभी ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क संभाले हुए हैं और काफी लोगों को सुमित, जिहादी छांगुर के अलावा क्या और भी कई नाम अभी सामने आए हैं? जी अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन यूपी एसटीएफ के पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। उस लिस्ट के हिसाब से वो उनको गिरफ्तारी उनकी तय होगी। और जैसा उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी अभी और लंबी चलेगी। अभी तो केवल एक मामला सामने आया था तो जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी नेटवर्क में अभी और लिस्ट में है, तो लिस्ट में जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। और 100 करोड़ की फंडिंग अभी कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारी फंडिंग है। आपको बता दूं कि सुदर्शन न्यूज की खबर को जैसे ही मुहर लगी है, सारे यहाँ पे जो इनके नेटवर्क हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। तो कई अपने मतलब गुफाओं में छुप चुके हैं जिहादी, लेकिन उनको अभी खोजा जा रहा है। एसटीएफ उनको ढूंढ कर निकालेगी। बिल्कुल सुमित, इसकी भी जानकारी दीजिए, कब से ये नेटवर्क जो है वो एक्टिव था और कितनी लड़कियों को अभी तक ये निशाना बना चुका है जिहादी छांगुर? सुमित देखिए, आप जैसा बता दो कि जैसा भी 2-3 दिन पहले जैसा भी हुआ था, धर्मांतरण के सामने आए थे 10 से 15 लोग। अभी उनका शुद्धिकरण हुआ है, वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। तो जैसा उनके हिसाब से था तो वो बता रहे थे कि 10,000 से लोग अभी भी इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। 10,000 से ऊपर के लोग अभी पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव हैं, जो अभी धर्मांतरण हो चुका है। कुछ लोग को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजा जा चुका है, उनके परिवारजनों को विदेशों में नौकरी के बहाने उनको पैसे रुपए दिए जा चुके हैं। तो इस तरह का फंडिंग हो रहा है। इस तरह के जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनको इस तरह की फंडिंग दी जा रही है। तो इससे क्या होता है कि उनको एक तरह से लगता है कि हमें पैसे की मदद मिल रही है तो हमें इसका धर्म का क्या। लेकिन जैसे यूपी एसटीएफ सामने आ रहा है, ऐसे लोगों को सामने लेके आ रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा वो दबा समझ रहे हैं। और हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी अभी और होने को मतलब हो जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इनका संगठन है वो काफी एक्टिव हो चुका है। तो बिल्कुल सुमित, जिन लोगों को इस जिहादी छांगुर की गैंग ने निशाना बनाया है, उनमें से क्या कोई लोग सामने आए हैं? किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्या क्या काम इनसे करवाए गए, किस तरीके से इनको बहलाया फुसलाया गया, किस तरीके से धर्मांतरण के लिए कहा गया, किस तरीके से नौकरी का झांसा दिया गया? इसको लेकर अभी कोई बात सामने आ पाई है सुमित? नहीं, अभी ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। अभी कोई अभी मीडिया के सामने आया नहीं है ऐसा कुछ बोलने के लिए। लेकिन जो 15 लोगों की घर वापसी हुई थी, उन्हीं में से कुछ लोगों ने बोला था कि हमें पैसे रुपए का लालच दिया गया था, हमें हमारे घर वालों को नौकरी देने का लालच दिया गया था, तो इसलिए हमने इस धर्म में अपने आप को झोंक दिया था। लेकिन ये जिहादियों की सबसे बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि इनके पास फंडिंग अगर विदेशों से आती है तो विदेशों से फंडिंग आती है तो ये उसको यूज करते हैं, उसको धर्मांतरण करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इनका गिरोह था। और ये मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी 10,000 से ऊपर केस हैं और छांगुर जैसे अभी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि यूपी एसटीएफ ने बोला है कि अब जैसे छांगुर पीर की गिरफ्तारी हुई तो ऐसे अभी और लोगों को ढूंढा जाएगा और उन लोगों की गिरफ्तारी तय की जाएगी। हाँ बिल्कुल सुमित, और यूपी एसटीएफ को और प्रशासन को ये भी बहुत अच्छे से तय करना होगा, जानकारी इसकी लेनी होगी कि अगर विदेशी फंडिंग यहाँ पर हो रही
रही है, तो कहां से वो विदेशी फंडिंग इस जिहादी तक पहुंच रही है कि इनकी गैंग जो है वो इतनी एक्टिव है, इतना इनके पास फंडिंग जो है वो पहुंच रही है। इस पर भी प्रशासन को जांच जो है अपनी करनी चाहिए। फिलहाल सुमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी हम लेंगे, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने जो खबर दिखाई उस खबर पर बहुत बड़ी सफलता यहां पर लगी है। सुमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।